दोस्तों नमस्कार। स्टडी विथ रवि में आप सभी लोगों का स्वागत है। सर्वप्रथम आप सभी लोगों को छठ पूजा की हार्दिक शुभकामना। छठी मैया आप लोगों की मनोकामना पूरा करे और 17वीं बीपीएससी में आप लोगों का इंटरव्यू कॉल आए और फिर फाइनली आप सभी लोगों का सिलेक्शन हो जाए। मैंने 17वीं बीपीएससी इंटरव्यू में क्या क्या पूछा जा सकता है इसको लेके 6-7 वीडियो बनाए हैं। आप लोग उसे पसंद भी कर रहे हैं, उससे चीज़ों को सीख भी रहे हैं। किसी भी वीडियो में उत्तर नहीं बताया जा रहा है, बस प्रश्न किस प्रकार से पूछे जा सकते हैं उसके बारे में बताया जा रहा है। जब एक बार आप लोगों का रिजल्ट आ जाएगा तो हम लोग उत्तर पे भी चर्चा करेंगे, उसके बारे में भी हम लोग इसी वीडियो में चर्चा करेंगे। पर पोस्ट प्रेफरेंस जो है, जो आपने भरा होगा, ये पहले इंटरव्यू के टाइम में भराया जाता था, इस बार मेंस के टाइम में ही भरवा लिया गया था 17वीं बीपीएससी में। तो इसमें क्या होता है कि आपने जो पहला पोस्ट प्रेफरेंस दिया होगा, ज़्यादातर प्रश्न उसी से पूछे जाते हैं। पर कभी कभी किसी का किस्मत खराब होता है तो आपके दूसरे या तीसरे प्रेफरेंस से भी सवाल पूछा जा सकता है। तो इसीलिए आप सभी लोग पोस्ट प्रेफरेंस में जो 5 प्रेफरेंस भरे होइएगा शुरुआत में, उसके बारे में तैयार करके जाइएगा। 1 2 3 के चक्कर में ही नहीं रहिए, 5 तैयार करके जाइए। क्योंकि यदि यहाँ पे आप फंसते हैं और जवाब नहीं दे पाते हैं ऐसे सवाल का, तो फिर थोड़ा इसे लापरवाह टाइप एटीट्यूड समझा जाएगा। ठीक है, कि आप जिस पद पे जा रहे हैं आपको उस पद के बारे में ही जानकारी नहीं है। यहाँ मैं ये मान लेता हूँ कि आप लोगों ने एसडीएम को ही अपना पहला पोस्ट प्रेफरेंस में भरा होगा, तो फिर आपसे क्या क्या पूछा जा सकता है। तो एसडीएम का फुल फॉर्म आपसे पूछा जाएगा, आपको ही एसडीएम क्यों बनाए, किसी और को क्यों ना बनाए। तो जब ये बात पूछा जाएगा तो आपको एसडीएम का कार्य पता होना चाहिए और आप उसी चीज़ों को पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ, जो आपकी पर्सनालिटी में पॉजिटिव एटीट्यूड है, उसके साथ बताइएगा कि मैं इन सारे चीज़ों में सक्षम हूँ। वंचित वर्गों के लिए मेरे अंदर एक सहानुभूति की भावना है। ठीक है, क्योंकि आप यहाँ पे सर्व करने जा रहे हैं और सर्व जनरली किसे कीजिएगा, वंचित वर्ग को। जो संपन्न है वो शायद ही कभी आपसे मिलने के लिए आएंगे। ठीक है, जो दुख में रहेंगे वही मिलने के लिए आएंगे। अब जैसे ही आपने वंचित वर्ग बोला तो ये एक कीवर्ड आपने दे दिया, ठीक है, इंटरव्यूअर को, कि ये कीवर्ड आपको मिल चुका है, इस कीवर्ड के साथ अब आगे काम करना है। तो वंचित वर्ग से वो पूछ सकते हैं आपसे कि वंचित वर्ग किसे कहते हैं। जैसे ही आप जवाब दीजिएगा कि वंचित वर्ग फलाने को कहा जाता है, फिर उससे रिलेटेड और कुछ सवाल पूछा जा सकता है। इसके अतिरिक्त एसडीएम का वरीयता क्रम क्या होगा, इससे सवाल पूछा जा सकता है। एसडीएम के कार्य क्या होंगे, इससे सवाल पूछे जा सकते हैं। और एसडीएम किसके प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करेगा, ये आपसे सवाल पूछा जा सकता है। तो इन सारे प्रश्नों को आप लोगों को तैयार करना है, इसमें कोई भी प्रश्न आपको छोड़ना नहीं है। इसके अलावा आपसे सिचुएशनल बेस्ड सवाल भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो आप उसे भी तैयार करके जाइएगा। सिचुएशनल बेस्ड सवाल कैसे, कि आप एक एसडीएम है, आप अधिकारी है, आपके पास कोई अपना कार्य लेकर आ रहा है और वो एक सिचुएशन बनाया जाएगा, तो उस सिचुएशन में आप किस प्रकार के से कार्य कीजिएगा। इन सारे चीज़ों को आप देखिए और खुद से अपने 5 पोस्ट प्रेफरेंस को कंप्लीट करने का पूरा प्रयास कीजिए। ठीक है, ये इंटरव्यू को लेकर मैंने काफ़ी चर्चा कर लिया है यहाँ पे। तो मैं अब आने वाले वीडियो में ज़्यादातर 71वीं बीपीएससी मेंस और एईडीओ के एग्ज़ाम के बारे में चर्चा करूँगा। ठीक है, यहाँ एक बात और बता दूँ कि जब आप लोगों का रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है, 17वीं मेंस का रिजल्ट आ जाएगा, तो मैं एक प्रोग्राम लेकर आऊँगा जिस प्रोग्राम का फ़ी होगा 500 रुपया, और 1-to-1 इंटरव्यू की तैयारी कैसे की जाए इसके बारे में वहाँ चर्चा करेंगे। क्योंकि जितने भी अभ्यर्थी होते हैं ना जो इंटरव्यू देने जाएंगे, हर एक का बैकग्राउंड अलग अलग होता है। तो उनके बैकग्राउंड को समझते हुए उन्हें इंटरव्यू में किस प्रकार से गाइड किया जाए, इसके लिए मैंने एक प्लान बनाया है। उस प्लान पे हम लोग काम करेंगे। जैसे कि यदि आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं
तो आपसे इंजीनियरिंग का सवाल पूछा जाएगा, क्या क्या पूछा जाएगा उस पर चर्चा होगी। और यदि आपने इतिहास से स्नातक किया है तो हिस्ट्री में या इतिहास में किस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे उस पर चर्चा होगी। तो दोनों के बैकग्राउंड बिल्कुल अलग अलग हो गए, तो दोनों के इंटरव्यू जो है वो भी बिल्कुल अलग अलग होगा। तो इन सारी बातों पे हम लोग तब चर्चा करेंगे जब एक बार मेंस का रिजल्ट आ जाता है और आप लोग मेरे कार्यक्रम से जुड़ते हैं। ठीक है, यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप लोगों को फ़ायदा हो रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और एक बात और, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो में जितने व्यू रहते हैं उसमें से सब्सक्राइब्ड लोग सिर्फ 10% देख रहे हैं। तो यदि आप मेरा वीडियो देख रहे हैं डेली तो एटलीस्ट चैनल तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।